सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल हैक एनी मैथ्स। स्वागत है आपका मेरी इस नई वीडियो पे। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे व्हाट इज़ अल्टरनेटिंग वोल्टेजेस एंड करंट। ये टॉपिक कहाँ का है? हम बात कर रहे हैं एसी सिस्टम की, ठीक है ना। एसी और डीसी पूरा हम पढ़ेंगे, ठीक है। फेज़ के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ये न्यू यूनिट है। सो बात करेंगे अल्टरनेटिंग वोल्टेज की। सो अल्टरनेटिंग वोल्टेज एक ऐसा वोल्टेज जो टाइम के सापेक्ष पोलैरिटी और मैग्नीट्यूड में चेंज हो, उसके रेगुलर इंटरवल में, ठीक है। A voltage that changes its polarity and magnitude at regular intervals of time is called alternating voltage, ठीक है। मतलब वैकल्पिक वोल्टेज, अल्टरनेटिंग मतलब वैकल्पिक, ठीक है। अब जो पोलैरिटी और मैग्नीट्यूड दो वर्ड मिले हैं हमें, ठीक है ना। पोलैरिटी की बात करें, पोलैरिटी को हम हिंदी में ध्रुवता बोलते हैं, ठीक है। आप 12th पढ़ के आए हो, आपको पता होगा ध्रुवता और परिमाण किसे कहते हैं, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड मतलब परिमाण और पोलैरिटी मतलब ध्रुवता, ठीक है। तो अब बात करते हैं ध्रुवता, पोलैरिटी, ठीक है। पोलैरिटी क्या कहलाती है? किसी दो ध्रुव हैं, ठीक है ना, उन दोनों के बीच आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण, मतलब कि उनके बीच क्या हो, अट्रैक्शन हो और डिस्ट्रैक्शन हो, ठीक है। उसे ही हम क्या कहते हैं? ध्रुवता कहते हैं। उन ध्रुवों की ध्रुवता कहलाती है, ठीक है। और मैग्नीट्यूड परिमाण, ठीक है। परिमाण क्या कहलाता है? द परिमाण मतलब क्या कहलाता है? विद्युत क्षेत्र की जो हमारी जो ताकत होती है, ठीक है, मतलब स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, या फिर हम परिमाण और किसे बोल सकते हैं? विद्युत धारा की मात्रा, ठीक है। विद्युत धारा की मात्रा, द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट, इसे हम क्या कहते हैं? परिमाण कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो दो शब्द आए थे, परिमाण और पोलैरिटी, इसको हमने समझ लिया, ठीक है। तो वह वोल्टेज जो जिसका परिमाण और जो पोलैरिटी है, ध्रुवता है, वो टाइम के रिस्पेक्ट में बदलते रहे, भिन्न हो, उसे ही हम क्या कहते हैं? अल्टरनेटिंग वोल्टेज। और अब बात करते हैं अल्टरनेटिंग करंट की। तो अल्टरनेटिंग करंट क्या कहलाता है? जो ऐसा करंट जिसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन अलग अलग हो, ठीक है ना। सो यह हमारा क्या कहलाता है? अल्टरनेटिंग करंट। और अल्टरनेटिंग वोल्टेज में वेरी इन अ रेगुलर प्रिडिक्टेबल मैनर, और द वोल्टेज में वेरी इन एन इरेगुलर नॉन रिपीटेबल मैनर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। यही हमारा क्या कहलाता है? अल्टरनेटिंग वोल्टेज। और जो हमारा अल्टरनेटिंग करंट होता है, वो उसमें क्या होता है? हमारा जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होते हैं वो चेंज होते रहते हैं, ठीक है ना। एंड अल्टरनेटिंग करंट एंड वोल्टेज आर वाइडली यूज टू डिस्ट्रीब्यूट इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है ना। इसका यूज़ क्यों करते हैं हम? अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग वोल्टेज का यूज़ क्यों करते हैं? जो इलेक्ट्रिक पावर होती है, हम उसका डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए इसका यूज़ करते हैं, ठीक है ना। However, the uses of alternating voltage and current extend far beyond the distribution of electric power. All electronics communication system, electronics computers and electronics instrumentation system requires alternating current, ठीक है ना। यहाँ पर क्या है कि जो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टम होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर जो होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट्स जो बनते हैं हमारे, उसमें क्या होता है? अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है ना, और वोल्टेज एज वेल एज डायरेक्ट वोल्टेज एंड करंट, ठीक है ना, इनका यूज़ होता है। व्हेन अल्टरनेटिंग वोल्टेज एंड करंट सप्लाई इलेक्ट्रिक पावर टू ऑपरेट द डिवाइस, ठीक है। द एसी मतलब अल्टरनेटिंग करंट। द notation AC is common uses to denote either an alternating voltage or current, are both is usually produced by huge alternators, AC जनरेटर, ठीक है ना। अल्टरनेटर्स मतलब जनरेटर जो है, AC जनरेटर operated by power companies. Electronic device may also be used to develop AC voltage and current. In this case, the source of the alternating voltages and current is a circuit called an oscillator, ठीक है। An oscillator is an electronic circuit that convert DC into AC, ठीक है। DC से AC में हमें जो हमारा डायरेक्ट करंट होता है उसे अल्टरनेटिंग करंट में बदलना है, तो हम क्या करते हैं? ऑसिलेटर का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो सिंपली फ्रेंड्स, ये हमारा अल्टरनेटिंग वोल्टेज एंड करंट था, जो कि ये डायग्राम के थ्रू भी आप समझ सकते हैं, जो कि हमारा एसो टूथ वेव फॉर्म ऑफ वोल्टेज, ठीक है ना।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय राम जी की। और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दो, ठीक है ना। और अगर नॉलेजबल हो तो एक प्यारा सा कमेंट छोड़ दो, और नॉलेजबल तो होगी ही, है ना, क्योंकि यार कुछ चीज़ अगर आप जान रहे हैं नई चीज़ तो वो नॉलेजबल ही होती है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।